नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और इस वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजक कक्षा 6 इकाई 6 का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग व्यंजकों की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम लोग बीजीय पदों को जोड़ते हैं, समान पदों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम लोग कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी अचर राशि का अगर हमको मान दे दिया जाए तो कैसे हम लोग उन सवालों को हल करते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने एकदम बेसिक से पढ़ा था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जरूर देख लेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री क्या होती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो, जैसे ये 2x² y प्लस yz+3 ये एक बीजीय व्यंजक है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पिछली वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा। अब इसमें हमको क्या करना, हम देखेंगे कि किस पद में कोई एक ऐसा पद लेंगे जिसमें घात क्या हो, किसी अक्षर संख्या का सबसे ज्यादा हो। इसमें हम देखेंगे कि ये यक्स का घात 2 है। ठीक है, यानी कि यक्स ही नहीं, वाई की भी घात अगर 3 रहती तो उसको हम लोग लेते, यानी कि किसी एक चर राशि का जिसका अधिकतम घात जो होगा वही इस एक्सप्रेशन की, वही इस बीजीय व्यंजक की क्या होगी, डिग्री कही जाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, और वो डिग्री जो है ये ऋणोत्तर होनी चाहिए, यानी कि ये निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें 5y + 4y, ये एक बीजीय व्यंजक है, इसकी डिग्री क्या होगी। यहां पर देखेंगे हर जगह y ही है। ठीक है, और इसमें ये जो y है इसके घात कितना है, 3 अधिकतम, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। अगर -7pq + 7 -7 ठीक, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजीय व्यंजक है। इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी, हम देखेंगे कि सबसे बड़ा घात कहाँ है, तो सबसे बड़ा घात q के घात 4 है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है, डिग्री कभी भी निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि व्यंजकों की डिग्री निकालना आपको आ गया होगा। किसी भी व्यंजक की डिग्री बहुत ही आसान होता है, बस हमको ये देखना रहता है कि सबसे बड़ी घात किस अचर राशि पर है, वही उसकी डिग्री हो जाती है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर हम लोग ऐसे ही हर चैप्टर के वीडियोस देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एक्सप्रेशन होते हैं, एक पदी भी होते हैं, द्विपदी भी होते हैं, त्रिपदी भी होते हैं, तो इसको हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा सीखेंगे। एक पदी व्यंजक क्या होते हैं, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, जैसे 5x, इसमें एक पद है। ठीक है, -xy, ठीक है, 7 हो गया 4z², इन सब में आप देखेंगे कि एक एक पद है, ये सब अलग अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है, द्विपद की बात करेंगे तो 3x + 5y है। ठीक है, 7y² - 2 है। ठीक है, ये दो पद के हैं, a² - b²। ठीक है, ऐसे ही ये जो एक्सप्रेशंस है, कितने पद है, एक पदीय है, एक पदीय है, एक पदीय, एक पदीय, बीच में जोड़ या घटाने का निशान लगा हुआ है। त्रिपद में 3x² y + 4yz+2 है। इसमें 1 2 3 पद है, 4yz + 3zx + 5। इसमें भी कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो उम्मीद है कि एक पदी, द्विपद और त्रिपद, इसको कहते हैं मोनोमियल
इसको बाइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताते चल रहा हूं। एक पदी व्यंजक जिसमें एक पद, द्विपद व्यंजक यानी कि जिसमें दो पद हों, और त्रिपद व्यंजक यानी कि जिसमें तीन पद हों, बीच में जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी का जोड़ या घटाना का निशान रहेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी व्यंजक को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आगे आप देखेंगे। किसी भी व्यंजक को जोड़ने या घटाने से पहले हम एक उदाहरण समझते हैं। मान लो तीन लड़के हैं, डेविड, शालू और जॉन। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है जोड़ने या घटाने की, ये भी तो जानना जरूरी है। डेविड ने शालू से कहा कि तुमसे जान के पास तुमसे 5 गोलियां ज्यादा हैं। ठीक है, मान लो शालू के पास कुछ गोलियां थी, तो इसने इससे कहा कि जॉन के पास तुमसे, शालू से 5 गोलियां ज्यादा हैं, और अगर तुम दोनों की गोलियों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तुम दोनों की गोलियों को जोड़ दिया जाए तो उससे 12 गोलियां मेरे पास ज्यादा हैं। तो इसको, चूंकि हमको पता ही नहीं कि शालू के पास कितनी गोलियां हैं, तो वहां पर हम लोग किसी राशि यानी कि बीजीय संख्या का प्रयोग करेंगे, और इसको हम लोग एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। माना शालू के पास x गोलियां हैं, तो जान के पास इससे 5 गोलियां ज्यादा है, तो इसके पास x धन 5 हो गया। यानी कि अगर इसके पास x गोली है तो इसके पास x से 5 ज्यादा होगी। और डेविड के पास कितनी गोलियां हो जाएंगी, तो इसके पास इन दोनों को जोड़ देंगे और उससे भी 12 ज्यादा है, उसमें भी 12 जोड़ देंगे, x धन 5 और धन 12। ठीक, तो ये डेविड के पास गोलियों की संख्या हो गई, ये शालू के पास गोलियों की संख्या हो गई, और ये जॉन के पास गोलियों की संख्या हो गई। लेकिन इसको हम लोग ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये आएगा 2x धन 17। लेकिन ये 2x धन 17 कैसे आया, ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं, कुछ उदाहरणों के द्वारा। तो ये था कारण कि क्यों हम लोग बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं, ताकि वह बड़े से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। यहां आपको 6 उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, और इन 6 उदाहरणों से हम लोग बीजीय व्यंजकों को जोड़ना या घटाना सीखने वाले हैं, जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि समान पदों को जोड़ना या घटाना। जोड़ने या घटाने के लिए समान पद का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समान पद क्या होता है, जिनकी जो चर संख्याएं हैं, जो बीजीय संख्याएं हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो क्या हो, उनका गुणनखंड एक जैसा हो। यानी कि ये x है तो ये भी x है, इसमें m गुणे n है तो इसमें m गुणे n है। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे, और अगर इसमें आप गलती कर देंगे तो फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि ये जो संख्या है, संख्या के बाद जो भी x y z a b c d आ रहा है, वो क्या हो, जिसमें एक जैसा हो देखने में। यानी कि गुणनखंड जो उनका है वो क्या हो, एकदम समान हो, एक जैसा हो, तभी हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। यहां देखेंगे ये 5 है और x है, ये 7 है और ये x है, यानी कि दोनों में क्या है, x ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 धन 7 को, x को क्या करो, कॉमन ले लो, x को अलग कर दो तो 5 धन 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12x। ठीक है, यानी कि 12x। यानी कि हम यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि 5x और 7x को जोड़ दिया, तो जो ये संख्यात्मक है, ये जो गुणांक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जो यहां पर ABCD रहेगा या जो बीज रहेंगे उनको वैसे ही लिख देते हैं। यानी कि 5x में 7x जोड़ दिया तो 12x हमारा आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटाना रहेगा तो घटा देंगे, और बाकी क्या रह जाता है हमारा, सेम टू सेम रह जाता है। 10 mn 5 mn। ठीक है, तो क्या करेंगे, mn वैसे ही रह जाएगा, और 10 और 5 को क्या करना है,
जोड़ना है तो यहाँ पर 15mn हमारा आता है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, mn को अलग कर लेते हैं और 10 और 5 को जोड़ देते हैं, फिर mn को उसमें गुणा कर देते हैं। 7pq², ठीक है, अब -3pq², इसमें क्या करना है, घटाना है। ये भी pq² है, ये भी pq² है, एक ही जैसा रहेगा तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर मैं दे दूं 7pq और -3pq², ये pq है और pq² है, ये ना जुड़ेगा और ना ही घटेगा। तो हम लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो सब पद है वो क्या है, समान होने चाहिए। तो 7pq² और 3pq², तो 7 में से 3 घटेगा तो 4pq² हमारा उत्तर आ गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, 3a + 7 8a - 5। इसमें हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया कि समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो समान पद को एक पास लेकर आएंगे। यहाँ 3a है और यहाँ 8a है, हम लोग 3a और 8a को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोष्ठक को तोड़ेंगे। कोष्ठक को आगे तोड़ने का तरीका मैं अलग से बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, तो इसको हम लोग अभी समझते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3a धन 7 धन 8a ऋण 5, ठीक है। इन दोनों को एक पास लेते आओ और इन दोनों को एक पास लेकर चले जाओ, क्योंकि 7 में से हम लोग 5 घटा सकते हैं और 3a में हम लोग 8a जोड़ सकते हैं। तो इसको 3a धन 8a धन 7 ऋण 5, ये हमारा बराबर हो गया। 3a में 8a जोड़ दिया तो 11a और 7 में से 2 घटा दिया तो 5 घटा दिया तो 2 हमारा आ गया। 7 में से 5 घटाया तो हमारा 2 आ गया। अब ऐसे ही 4x - y + z - x - y। अब क्या करेंगे, x को x वाले के पास लेकर जाएंगे, y को y वाले के पास लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे y + z। अब ये ऋण है, ऋण जब इसके अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट टूटेगा, जब ये कोष्ठक टूटेगा तो क्या होगा, अंदर के निशान बदल जाते हैं, तो ये ऋण x हो जाएगा और ये ऋण से धन हो जाएगा, धन y। यानी जो धन रहता है वो ऋण हो जाता है और जो ऋण रहता है वो धन हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4x एक पास लेकर चले आओ, जो समान पद है उसको एक पास लेके आ जाएंगे, 4x ऋण x, इस x को इधर लेते आओ, फिर ऋण y और इस y को इधर लेते आओ, धन z। यहाँ हम देखेंगे 4x में से हमने x को क्या किया, घटाया, तो 3x हो गया और ऋण y धन y, यानी कि y में से y को घटाया तो ये कट कर 0 हो गया और धन बच गया z। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ऐसे ही आखिरी सवाल जो है इसको हम लोग यहां पर लगाएंगे, p - 2q धन p + q। यह बहुत नीचे हो रहा था, नहीं दिख रहा था, इसको क्या करेंगे, p ऋण 2q धन p धन q, p को एक जगह q को एक जगह, p धन p ऋण 2q धन q। ये हो गया 2p, p में p जोड़ दिया है, यानी कि एक p और एक p, 2p हो गया और 2p में से ऋण 2q है और इसमें एक q जोड़ना है, तो -2 में हम लोग 1 जोड़ते हैं तो -1 आ जाता है, तो ये -q आ जाएगा। ये हम लोगों ने पूर्णांकों में पूर्णांकों का जोड़, ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ वगैरह जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा था। तो वही चीज इस पर भी लागू होती है, यानी ऋण 2 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, वास्तव में उसको घटाते हैं और निशान ऋणात्मक का लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि समान पदों को जोड़ना या घटाना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर दूं और आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है 3x धन 4, ठीक है, ये मान लो कोई भी एक व्यंजक लिखा हुआ है, एक सवाल लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि अगर हमको x का मान पता चल गया, ठीक है, यानी कि अगर मैं कह दूं कि कोई संख्या है जिसका 3 गुना करके, मान लो कोई संख्या है x, इसका हमको 3 गुना करके 4 जोड़ना है, ठीक है, तो हमने बना तो लिया है कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, लेकिन हमको x का मान ही नहीं पता है। तो हम जानते हैं कि जो चर राशियां हैं, जो बीजीय संख्याएं हैं, इन्हीं पर पूरे बीजीय व्यंजक का मान निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर इसका मान हमको दे दिया जाए तो हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसे अगर दे दिया कि x बराबर 2 है, मान लिया x बराबर कितना है, 2 है, तो हम कैसे इसमें 2 को रखेंगे, तो इसको हल कैसे करेंगे, 3 और x की जगह रख दो 2, बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा और धन 4। अब हम लोग संक्रियाएं सरलीकरण में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, यानी का को पहले काटिए ता पीछे 2 बार गुणा करो फिर जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 धन 4 बराबर 10, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करेंगे कुछ प्रश्नों में, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। और उसमें क्या रहेगा, एक व्यंजक रहेगा और उसमें जो x y z ABCD जो भी आया रहेगा उसका मान आपको दिया रहेगा, उसको उस सवाल में रखना है और आपको उत्तर प्राप्त करना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं जिसमें बीजीय व्यंजकों का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है 3, यानी कि ये जो 4 सवाल हैं इसमें अगर x का मान 3 रख दिया जाए तो कितना कितना मान आएगा। 5वें में यदि a का मान 2 है तो इसका मान कितना आएगा, और 6वें में यदि x का मान 4 है और y का मान 3 है तो इसका परिमाप हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, इसका परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखिए x का मान हमको क्या दिया हुआ है 3, x में से 5 घटाना है, तो ये हो जाएगा x की जगह हम डायरेक्ट 3 रख देंगे, 3 ऋण 5, और 3 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 2 हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। 7x ऋण 5 बराबर 7 गुणे x की जगह 3 ऋण 5, यानी 7 गुणे 3 21 ऋण 5, यानी कि 16, ठीक है। ये जो गणित की संक्रियाएं होती हैं सरलीकरण में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो फिर जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये है 17 ऋण x स्क्वायर यानी 3 गुणे 3, यानी कि 17 ऋण 9, यानी कि 8 हमारा उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हम लोग x का मान रखते जाएंगे। 35 ऋण 2 गुणे x क्यूब, x की जगह 3, 3 गुणे 3 बराबर 35 ऋण 3 त्रिके 9, 9 त्रि 27 और 27 दूनी 54, तो इसमें 54, यानी कि 35 में से 54 घटाना है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, यानी कि ऋण 19 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना लगाना आप लोगों को आ गया। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में क्या करना है, 5वां सवाल, 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2, इसको हल करना है यदि a बराबर ऋण 2 है, ठीक है। तो 5 इसको हल करेंगे, 5 ऋण 2 का वर्ग है, यानी ऋण 2 गुणे ऋण 2 धन 4 गुणे ऋण 2 ऋण 2, यहाँ पर गुणा का निशान है। अगर कोष्ठक के बाहर कोई संख्या है और वहां पर कोई निशान नहीं है तो गुणा मान लेते हैं, ठीक है। अब ऋण 2, जब ऋणात्मक संख्या का 2 बार गुणा होता है तो धनात्मक हो जाती है, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, धन 4 गुणे ऋण 2 यानी ऋण 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऋण 8 हो जाएगा और ऋण 2, ठीक है, यानी 20 ऋण 10 बराबर 10 हमारा आंसर आ गया। ये कैसे हुआ, ये सारी चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं,
इसको हल करने का तरीका पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आखिरी सवाल पर, जिसमें हमको क्या करना है कि एक आयत दिया हुआ है और उसका परिमाप हमको निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है? अगर दो भुजाएं हैं, एक L है एक B है, दोनों को जोड़कर और गुणे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो पहला है 2x y, 2x धन y, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे x का मान है 4 धन 3, यानी 4 दूनी 8 और धन 3 बराबर 11, यानी कि ये हो गया हमारा 11। और ये कितना है? 3x ऋण y बराबर 3 गुणे 4 ऋण 3। ठीक है, यानी कि 12 ऋण 3 यानी कि 9। तो ये हमारा हो गया 9। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 गुणे 11 धन 9, यानी कि 2 गुणे 20 यानी कि 40 इकाई। ठीक है, जितना भी मीटर सेंटीमीटर में रहेगा तो 40 इकाई इसकी क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि बीजीय व्यंजकों में जो चर राशियां हैं उनका मान रखकर उनको हल करना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर बीजीय व्यंजक कोष्ठक के रूप में बहुत सारे सवाल रहेंगे तो उनको हम लोग कैसे हल करेंगे, 1-2 उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कोष्ठक का प्रयोग, यानी कि जब हम लोग बीजगणितीय व्यंजकों को सॉल्व करते हैं तो हमको कोष्ठकों का प्रयोग करना पड़ जाता है। कोष्ठकों को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये होता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक। उससे छोटा होता है ये मझला। जिसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। उससे छोटा होता है, ठीक है, इसको राउंड ब्रैकेट या फिर छोटा कोष्ठक। और सबसे छोटा होता है रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं या इसको हल करते हैं। वास्तव में हम लोग जो सबसे अंदर होता है उसको हल करते हैं। हो सकता है बड़ा वाला भी कभी कभी अंदर रह जाता है। तो यानी कि जो कोष्ठक सबसे अंदर रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कोष्ठकों का प्रयोग आखिर होता क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि कई सारी संक्रियाएं होते हैं, कई सारी चीजें होती रहती हैं और सबको एक साथ लाने पर ही हम किसी भी सवाल को हल कर पाते हैं। तो उन सभी छोटी छोटी संक्रियाओं को हम लोग एक एक कोष्ठक के अंदर रखते रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कोष्ठकों का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब हम लोगों ने जान लिया कि सबसे पहले जो कोष्ठक सबसे अंदर रहेगा उसको हम लोग हल करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज कि अगर कोष्ठक के बाहर कोई चीज लिखी हुई है, जैसे मान लो 5 और 2 + 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर जोड़ या घटाना का निशान नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका क्या है कि यहाँ गुणा का निशान है। यानी कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर गुणा का निशान है। दूसरी चीज कि अगर कोष्ठक के बाहर ऋणात्मक कोई संख्या है तो जब इस कोष्ठक को हम लोग तोड़ते हैं तो अंदर के सारे निशान क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यानी कि अगर अंदर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। तो ये 2 चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब कोष्ठक के बाहर कोई निशान नहीं होता है तो ये गुणा का निशान माना जाता है और ऋणात्मक चीज होती है, ऋणात्मक निशान होता है। जैसे यहाँ ऋणात्मक निशान है तो अंदर जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो सारे निशान क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो इसको हम लोग ध्यान में रखकर और सवालों को लगाएंगे। का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग। तीसरी चीज की जो ब्रैकेट सबसे अंदर रहेगा उसी को हम लोग पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे अंदर ये है, 2 में से घटाना है 7x² नहीं घटेगा तो इस कोष्ठक को हम लोग तोड़ देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, बाकी सारा ऐसे उतार लेंगे। 4x³ माइनस 9x² माइनस -5x³ माइनस, अब देखो ये धन 2 है,
यानी कि यहाँ कोई निशान नहीं है तो धन माना जाता है। तो ये -2 हो गया और ये माइनस क्या हो जाएगा +7x² प्लस 6x। ये इसके बाहर था तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक x³ है, ये x² है, ये x है, ये ऋण 2 है, सभी विजातीय पद हैं तो हम लोग इसको हल नहीं करेंगे। फिर से अगले पे आएंगे 4x³ माइनस 9x²। फिर से ये माइनस है तो अंदर के सारे निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे। ऋण है तो धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस से माइनस हो गया, ये प्लस 5x³ ऋण है तो धन 2 ऋण 7x² माइनस 6x। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे कि 9x² और माइनस 7x², ये क्या है, पास पास आ सकता है। तो इसको 4x³ माइनस 9x² माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस 6x। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो एक लाइन में बचाने के लिए यहाँ पर 2x² लिख देता हूँ, आप नीचे इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर से इसको तोड़ेंगे 4x³ माइनस, अब माइनस जब ये होगा तो ये अंदर के सारे निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे। 2x² माइनस 5x माइनस 2 प्लस 6x। ठीक है, ये 5x³ है। ठीक, अब 4x³ माइनस 5x³ माइनस x³। ठीक है, ये माइनस 2x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6x माइनस 2। इधर उधर ले जाकर हम लोग डिग्री वाइज, सबसे बड़ी डिग्री, फिर उसके बाद उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, और इसी तरह हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कोष्ठक का सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक सवाल मैं और समझाता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा और फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। एक चीज़ हम लोग और ध्यान देते हैं कि जो भी कोष्ठक खुलता है वो जरूर बंद होता है। ठीक है, ये खुला है यहाँ बंद हुआ, ये खुला है यहाँ बंद हुआ, ये खुला है यहाँ बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई कोष्ठक खुला ही रह जाता है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पर देखिए y और कोष्ठक में 7 माइनस x है। ठीक है, तो साथ में से x तो घटेगा नहीं, हम लोग कोष्ठक को तोड़ेंगे। अब y के आगे कोई निशान नहीं है, यानी कि y का इसमें क्या होगा, गुणा होगा। तो इसको लिख देंगे बराबर का निशान लगा के 2x माइनस 5y ऋण, बाकी कोष्ठक को ऐसे ही रखे रहेंगे, सिर्फ इसको तोड़ेंगे, माइनस 3x प्लस, अब ये y के बाद 7y माइनस xy। ठीक, एक कोष्ठक टूट गया। अब इसमें देखेंगे ये x है, ये y है, ये xy है, ये तीनों विजातीय हैं, तीनों न जुड़ेंगे ना ही घटेंगे। अब ये वाला ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y। अब ये निशान है घटाने का, तो अंदर के सारे निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो, ये भी धन हो जाएगा। तो प्लस 3x माइनस 7y प्लस xy। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये भी y है और ये भी y है। ठीक है, ये सजातीय पद मिल गए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 5y माइनस 7y को एक जगह कर लो, प्लस 3x प्लस xy को क्या करो, एक जगह कर लो, और इसको हल करेंगे तो माइनस 2y प्लस 3x प्लस xy। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो 2x, ये ऋण है बाहर, तो सभी अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये 2y हो गया ऋण, 3x हो गया और धन xy हो गया। अब 2x माइनस 3x। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, तो 2 में से 3 घटेगा तो ऋण 1 होगा, यानी कि ऋण x। ठीक है, और 2y, इसको मैं एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, 2x माइनस 3x प्लस 2y
प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस एक्स वाई, ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कोष्ठकों का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप प्रैक्टिस करके और इसको और ज़्यादा समझ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर रोज मैथ्स के नए नए ऐसे ही चैप्टर्स आपके बुक से आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।